तेरा भाई मारा गया और 302 का मूल्य हमें बना दिया। मैं बधाई दूंगा मानी, मेरे को जेल में हमें तन्हाई में रखा गया था। मैं धन्यवाद दूंगा योगी आदित्यनाथ को कि मेरा जान मेरी ऐसे लोगों को देश में राजनीति करने का हक नहीं है। हमें सबसे बड़ा अपराधी घोषित किया था, कई जगह देता कहा कैसे जिंदा है मैं जानता हूँ। मेरे पास न्याय होना चाहिए। माननीय जी, इन जातियों के साथ वो मेरा मुकदमा वापस होना चाहिए। मेरे साथ जेल में इन्होंने 2015 को फर्जी 302 का मुकदमा लगाया। मेरे 6 साथियों को फर्जी करता दिखा के बंद कर दिया। मैंने 156 दाखिल कर दिया और कोर्ट ने मान लिया कि गोली पुलिस की चली है। मैं चाहता हूँ इस पर जांच हो, मेरे मुकदमे वापस हो जाए, सारे लोगों को मुकदमे हो जाए। मैं धन्यवाद दूंगा योगी जी को कि मेरे जान को बचाया है। आगे इस समाज के लिए काम करेंगे। धन्यवाद। आखिर ऐसा क्या हो गया कि उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद सदन में ही फपक कर रोने लगे। समाजवादी पार्टी के जुल्मों सितम को याद कर खूब रोए निषाद पार्टी के अध्यक्ष और योगी सरकार में मत्स्य कल्याण मंत्री संजय निषाद। विधान परिषद में बोलते हुए संजय निषाद अचानक भावुक हो गए। के साथ राजनीतिक दलों द्वारा किए गए सौतेले व्यवहार को याद करते हुए संजय निषाद इतने भावुक हो गए। 2015 के करसवल कांड को याद करते हुए संजय निषाद अचानक फपक पड़े। माननीय जी, इन जातियों के साथ वो मेरा मुकदमा वापस होना चाहिए। मेरे साथ जेल में इन्होंने 2015 को फर्जी 302 का मुकदमा लगाया। मेरे 6 साथियों को फर्जी करता दिखा के बंद कर दिया। मैंने 156 दाखिल कर दिया और कोर्ट ने मान लिया कि गोली पुलिस की चली है। मैं चाहता हूँ इस पर जांच हो। अपने इमोशन को वह संभाल नहीं पाए। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला किया। खुद के ऊपर फर्जी एफआईआर दर्ज कराने का समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाते हुए संजय निषाद ने तो यहाँ तक कह दिया, ऐसे लोगों को तो राजनीति करने का भी हक नहीं है, समाज में खड़े होने का भी हक नहीं है। संजय निषाद आज मल्लाहों और निषादों को सरकारी नौकरी में आरक्षण दिलाने की मांग कर रहे थे। 1961 में पहली गिनती हुई थी। हमारी आबादी उस समय 8 लाख थी, आज के दिन में 7,000 हो गई। दुनिया की आबादी बढ़ती है और देश को आजाद कराने वाले जातियों को कानून से कलम से मार के कम कर दें। आज के दिन में 6,000 हुई है। अब बताइए, इस पे विचार करने की जरूरत है। इस पे देखिए, सेंसस मैनुअल 1961 ये है, ये भारत सरकार ने छपवा रखा है कि कौन सी जातियों को कहाँ गिना जाना चाहिए। गणना होगा 2021-22 में। ये मैनुअल 1961 का मैं सदन से मांग करता हूं, अगर 1961 का ये मैनुअल भेजा राष्ट्रपति ने, इसको जो नोटिफिकेशन किया है, और नहीं माननीय महोदय जी, अब आपको एक अवगत कराऊंगा कि जो राष्ट्रपति का नोटिफिकेशन है, 1-2 मंत्री दिल्ली के नाम नहीं लूंगा, शर्म आएगी नाम लेते हुए, मंत्री हैं उस जमाने के, उन्होंने इनकी फाइल गायब करा दी है। उसके लिए मैंने नई दिल्ली संसद भवन मार्ग में उन मंत्रियों के खिलाफ मुकदमा लिखा रखा है। ऐसा इतना अन्याय करने वाले लोग कैसे होंगे। इसमें लिखा हुआ है लेदरमैन की 26 जातियां हैं, उत्तराहा दक्षिणा मोची जितने भी हैं। इसमें लिखा है वाशरमैन की जातियां हैं, रजक बरेठा उनको वाशरमैन का मिलेगा। इसमें 53 नंबर पर लिखा कि केवट मल्ला ये वो है फिशरमैन है, ये मझवार के नाम से आएगा। इसमें मझवार, गौड़, तुरैया, खरवार, बेलदार, खड़ूर, कोली 7 नाम लिखे हुए मान्यवर। इनका 1981 तक मिलता था, लेकिन इनकी उपजातियों को ये जितने लोग थे वोट के चक्कर में, ये मेरा वोट बैंक रहेगा, उनकी उपजातियों को कह दिया कि तुम्हें पिछड़ी में है, हम डालेंगे। पिछड़ी में डलवा दिया गलती से। तो जब राष्ट्रपति ने एक बार अनुसूचित जात की सूची में सूचीबद्ध कर दिया हो और लिख दिया हो केवट मल्ला मझवार हैं, ये अनुसूचित जात के हकदार हैं, तो बिना पार्लियामेंट में डिबेट के उनका नाम पिछड़ी में क्यों आ गया। उससे आगे चलिए मानवर कि मझवार जब इसमें लिखा हुआ है, तो ये समाजवादी पार्टी 2016 में कई बार कहती रही कि हम देंगे। 2007 में माननीय मुलायम सिंह ने लिख भी दिया था, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। जब दिल्ली में लिखा हुआ है कि जो अनुसूचित जात की सूची में शब्द होगा उसी नाम से दिया जाएगा, केवट मल्ला से जारी करके इनको गुमराह किया गया। जाते जाते 21/12/2016 को समाजवादी पार्टी ने एक शासनादेश जारी किया। उसमें आया कि मझवार के लोगों को सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उसमें लिख दिया अंतिम में कि केवट मल्ला कह के जो रोकेगा वो जेल जाएगा। माननीय उसमें उसी दिन दूसरे दिन 22/12/2016 को एक ही दिन बाद एक दूसरा शासनादेश जारी हो गया।
कि ये 17 पिछड़ी जातियां ये अनुसूचित जात के हकदार हैं। मैं इनको स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ, क्लियरिफाई कर रहा हूँ। इसको दोनों को लेकर एक अम्बेडकर ने स्टे कर दिया, 31 स्टे ले लिया उसने। 31/12/2016 को माननीय राज्यपाल ने अधिसूचना जारी कर दिया। ये केवट मल्लाह, बिंद, कश्यप, कहार, राजभर, ये 17 पिछड़ी जातियां अब पिछड़ी जाति के लिस्ट से बाहर कर दी जाएंगी और उन्हें अनुसूचित जात का हकदार होगा। मानवर सबको मालूम है कानून का संविधान है, संविधान के सारे देश चलता है। कोई राज्यपाल और राष्ट्रपति का जब नोटिफिकेशन हो जाता है उस पर कोई कोर्ट स्टे नहीं देता। माननीय मंत्री समय का ध्यान रखें। बस 1 मिनट सर, ज्यादा समय नहीं लूंगा। इनकी सुरक्षा न्याय मांगना हमारा काम है, इनको सुरक्षा देना आपका काम है। आप जैसे इन लिए सुरक्षा दे रहे हैं, पढ़े लिखे लोगों को दे रहे हैं, तो ये गंवार जो देश को आजाद कराने उनको भी सुरक्षा देना आपका काम है। आज के दिन में ये 17 जातियां रोड पर घूम रही हैं, कानून के मुताबिक पिछड़ी में नहीं है, स्टे मिल गया। अगर मझवार पर स्टे मिला हुआ है तो एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मैं एक बात यही कहूंगा, धन्यवाद दूंगा माननीय योगी आदित्यनाथ को कि मेरी आवाज को दिल्ली में उठाया। मैं धन्यवाद दूंगा योगी आदित्यनाथ को कि उन्होंने 18/12/2021 को हमारी बात को माना, स्वीकार किया और जो अधिकारी इसमें दोषी था उसे रात में हटाया और दिल्ली लेटर मेरा भेजवाया। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया से पूछा कि डॉक्टर संजय जो कह रहे हैं वो सही है कि नहीं है। मैं बधाई देता हूं माननीय योगी आदित्यनाथ को, भारतीय जनता पार्टी को, कि सही दिशा में पहल किया, कि सही बात किया जा कि सच्चाई क्या है, गुमराह क्यों किया जा रहा है। और आरजीआई को मैं धन्यवाद दूंगा भारतीय जनता पार्टी को कि आरजीआई ने इस लेटर को एक्सेप्ट कर लिया और 20 दिसंबर 2021 को जो रजिस्ट्रार जो है यहाँ के सचिव ने भेजा वहाँ दिल्ली के रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया को कि डॉक्टर संजय कहते हैं कि 1961 में केवट मल्लाह की गिनती हुई थी, राष्ट्रपति कह रखे हैं कि केवट मल्लाह को मझवार में गिनना है, क्या सही है कि नहीं है। मैं बधाई दूंगा केंद्र सरकार के मोदी जी को, अमित शाह जी को कि उन्होंने रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया को लेटर लिखा सामाजिक न्याय मंत्रालय को कि राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय ने जो प्रतिवेदन दिया है कि केवट मल्लाह मझवार हैं, ये अनुसूचित जात के हकदार हैं, लेकिन नोडल विभाग सामाजिक न्याय मंत्रालय है, सामाजिक न्याय मंत्रालय उत्तर प्रदेश सरकार को दे। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज के दिन में परसों देखा समाजवादी पार्टी तख्ती लेकर वहां दे रही थी कि 17 जातियों को अनुसूचित जात का दर्जा दे। क्यों गुमराह किया जाता है? जब इनके सहयोग से कांग्रेस की सरकार चल रही थी तो माननीय विशंबर जी आवाज उठा रहे थे वहां और इनके सारे सांसद बाहर भाग आ गए। दिल्ली में हमारे लिए काम नहीं करेंगे और यहाँ समाज को गुमराह करके काम करेंगे। मैं तो यही कहूंगा कि पिछड़े के नाम पर नुमाइंदगी करने वाली समाजवादी पार्टी आज के दिन में पिछड़ों ने जिस तरीके से नकार दिया, मैं धन्यवाद दूंगा माननीय भारतीय जनता पार्टी को कि पिछड़ों में मिल गया था आरक्षण, लेकिन नौकरी में आरक्षण था, पढ़ाई में आरक्षण नहीं था। पढ़ाई में मोदी जी ने आरक्षण दिया है, मैं बधाई दूंगा भारतीय जनता पार्टी को। पिछड़ा वर्ग आयोग को सुरक्षा दिया उन्होंने, हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे। मैं आपसे उम्मीद यही करता हूं कि 66 समूह को आपको सुरक्षा देना है, न्याय देना है। इन जातियों के साथ जो अन्याय हो रहा था उसके साथ आपको कुछ नहीं करना है। बधाई दूंगा इन जातियों के विकास के लिए सोचा, मोदी जी ने सोचा, अमित शाह जी ने सोचा, मत्स्य मंत्रालय को अलग करा दिया। 70 साल से अंग्रेजों ने तो क्रूरता की। संजय निषाद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तारीफ की और कहा कि मेरे दर्द में योगी आदित्यनाथ मेरे साथ खड़े रहे। निषादों को हक दिलाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी भूमिका अदा की है, इसीलिए आज मैं उनके साथ हूँ। इन जातियों के साथ वो मेरा वापस होना चाहिए। मेरे साथ जेल में इन्होंने 2015 को फर्जी 302 का मुकदमा लगाया, मेरे 6 साथियों को फर्जी करता दिखाने बंद कर दिया। मैंने 156 दाखिल कर दिया और कोर्ट ने मान लिया कि गोली पुलिस की चली है। मैं चाहता हूँ इस पर जांच हो। असत्य न्यूज के लिए लखनऊ से नितिन ठाकुर की रिपोर्ट।